परीक्षा तो भाई जहां जहां गुरु शिष्य का नाता होता है वहां पर सबकी होती है, सबकी। और इस परीक्षा से पूज्य गुरुदेव भगवान को भी गुजरना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने भी एक भगत की भूमिका निभाई और गुरुदेव ने भी अपनी परीक्षा दी। तकरीबन 9 लाख भगत थे दादा गुरुदेव के पंजाब में, 9 लाख बड़े बड़े सेठ है। और गुरुदेव भगवान भी जुड़ गए अपने मिशन के तहत, अपनी लीला के तहत। हरियाणा के चिड़ी गांव से कोई रामेश्वर नाम का, रामस्वरूप नाम का कोई भगत था, वो दादा गुरुदेव से पहले जुड़े हुआ था। तो परमात्मा ने उस रामस्वरूप को निमित्त बनाया गुरुदेव भगवान ने, क्योंकि लीला तो परमात्मा ऐसी करता है ना। तो 12वें पंथ में प्रवेश करने के लिए आदरणीय राम देवानंद जी को मुंह बोला गुरु धारण करने के लिए उस राम स्वरूप को निमित्त बनाया गुरुदेव ने। और सतगुरु की प्रेरणा से उस राम स्वरूप ने गुरुदेव को संदेशा दिया, क्योंकि आपस में वो एक दूसरे के जानकार थे। तो उसने कहा कि भाई जेई साहब, क्योंकि गुरुदेव उस समय जूनियर इंजीनियर थे सिंचाई विभाग में हरियाणा में। तो राम स्वरूप जी ने कहा कि भाई जेई, तेरे मतलब का एक संत है हरियाणा में, क्योंकि वो गुरुदेव के विचारों से काफी प्रभावित था। तो कहा कि आपके विचारों का एक संत है ऐसे ऐसे। तो मालिक ने तो जाना था अपने विधान अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सम पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर चले गए, नाम दीक्षा हो गई, सारे काम हो गए, काफी टाइम हो गया। अब जहां गुरु शिष्य का नाता, तो भले ही भगवान है गुरुदेव, लेकिन भूमिका तो शिष्य की निभा रहे थे, तो परीक्षा तो होनी थी। और दादा गुरुदेव ने भी उन नकलियों का भार अपने सिर से हटाना था। तो सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान ने, क्योंकि लीला तो ये परमात्मा करवाएगा ना, जीव तो परमात्मा की प्रेरणा से चलेगा ना। तो दादा गुरुदेव को दस्त लगा दिए। और दस्त भी कोई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगभग 3 महीने तक ये प्रोसीजर चलती रही। और संगत ने विचार नहीं किया कि 3-3 महीने किसी के कोई दस्त होते हैं क्या? पेट खराब रहता है क्या 3-3 महीने? आदमी मर जाए बेचारा 15 दिन में, अगर उसका पेट ठीक ना हो, अगर दस्त ठीक ना हो तो। 3 महीने तक अब संगत में खुसर फुसर शुरू हो गई। जैसे बरवाला कांड के बाद संगत में खुसर फुसर शुरू हो गई। बहुत सारे भगत भाई बहन छोड़ छाड़ के चले गए। जिन्होंने सार नाम तक ले रखे थे वो भी दूसरे पंथों में भाग गए। कोई मदन पंथ में, कोई फलाने पंथ में, कोई विहंगम पंथ में। खूब बकवाद करी उन्होंने हमारे साथ में। और आज सब साइलेंट हैं, सब चुपचाप है, सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो संगत में धीरे धीरे खुसर फुसर शुरू हो गई।